जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा की चर्चा पाई आदित्य में। मैं आदित्य एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ के लिए नई अपडेट लेके। तो जो भी पहले मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब का प्रोसेस थोड़ा स्लो चल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग को भी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली अपडेट की ओर। तो पहली इंपॉर्टेंट अपडेट है एपीओ मेंस के एग्जामिनेशन से रिलेटेड। एपीओ मेन के एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाले हैं 9 दिसंबर को 10 दिसंबर को। ये एग्जामिनेशन 2 दिन कंडक्ट होंगे। हर एक दिन 2 पेपर कंडक्ट किए जाएंगे। पेपर की टाइमिंग है 9:30 से 12:30 और 2 PM से 5 PM। पहले दिन जो पेपर कंडक्ट होंगे उसमें पहला पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, दूसरा पेपर जो होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। और दूसरे दिन जो पेपर होंगे उसमें पहला पेपर आपका क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड होगा और दूसरा पेपर आपका लॉ ऑफ एविडेंस से रिलेटेड होगा। तो जो बच्चे एपीओ मेंस का एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनको बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशन के लिए। चलिए चलते हैं दूसरी बड़ी अपडेट की ओर। दूसरी बड़ी अपडेट है बच्चे यूपीएससी मेंस का एग्जामिनेशन दिए थे। यूपीएससी सीएससी मेंस के एग्जामिनेशन के रिजल्ट का काफ़ी इंतजार भी कर रहे थे। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आयोग 7 तारीख या 8 तारीख को इसी दिसंबर में आपके रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला है। यूपीएससी की तरफ से नोटिस जारी कर दी गई है कि 7 और 8 दिसंबर को आपके 7 या 8 दिसंबर में आपके रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। तो आप अपने रिजल्ट को देखने के लिए तैयार हो जाइए। यूपीएससी जो टाइम देता है उस टाइम पे ही वो प्रोसेस को करता है। वो हमारे उत्तर प्रदेश के आयोग जैसा नहीं है कि जो टाइम देता है उस टाइम पे ही वो काम नहीं करता है, मतलब अपने दिए हुए टाइम पे। तो खैर आपके रिजल्ट 7 या 8 दिसंबर के बीच में मेंस के आ जाएंगे। हम उसके बाद चलते हैं तीसरी बड़ी अपडेट की ओर। यूपीपीएससी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है मेडिकल के बच्चों के लिए। तो जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या जिनकी मेडिकल में डिग्री है उनके लिए एक अच्छी खासी पोस्ट यूपीपीएससी द्वारा जारी की गई है। तो आप प्लीज़ यूपीपीएससी के वेबसाइट पे जाइए और जाके चेक कीजिए अपनी रिक्रूटमेंट को। अगर आपके रिक्रूटमेंट है तो उसे भरिए। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छी खासी पोस्ट भी है। तो जाइए और चेक कीजिए और अपने पोस्ट वाइज आप अपनी पोस्ट डालिए। चलिए चलते हैं हम चौथी बड़ी अपडेट की ओर। तो चौथी बड़ी अपडेट की ओर है जो एसएससी के तरफ से आ रहा है। एसएससी के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई। इस समय एसएससी की तैयारी करने वालों के लिए चांदी चांदी है। आप देख लीजिए किस तरह से पोस्ट पे पोस्ट बढ़ रही हैं। बिकॉज ऑफ 2024 का जो चुनाव है उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। जो इस साल पास आउट हो गए हैं बच्चे उनकी बहुत चांदी है जिन्हें मौका मिला और ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। खैर एसएससी की तरफ से 10+2 की बड़ी रिक्रूटमेंट आने वाली है। बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट आपको इसी दिसंबर में दिख जाएगी एसएससी की तरफ से। मे भी वो आज रिलीज़ भी हो गई हो, मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ तो रिलीज़ हो चुकी होगी या कल तक रिलीज़ हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 10+2 का जो पोस्ट आती है एसएससी की, काफ़ी अच्छी खासी पोस्ट आने वाली है उसमें। तो आप लोग जाके एसएससी की वेबसाइट चेक करते रहे। देखिए ये बहुत सही समय है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपके यूनियन के इलेक्शन हैं। तो जितनी ज़्यादा पोस्टें होंगी वो इसी टाइम आएंगी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंट्रल के तो एग्ज़ाम जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि उनके रेलवे को छोड़कर बाकी एग्ज़ाम के तो रिजल्ट थोड़ा टाइम पे हो जाते हैं। देखिए निकलेगा तो उत्तर प्रदेश की तरफ से भी पेट में भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। 2022 का जो पेट आप लोगों ने दिया उस पर भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि वो उसका एग्ज़ाम करा के होल्ड कर देंगे, ठीक है। तो पर जो इस सेंट्रल की होती है उसमें चांसेस होता है कि हाँ आपके रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो आप लोग एकदम जम के तैयारी कीजिए, इससे अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो एसएससी 10+2 के रिक्रूटमेंट का जो भी वेट कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मेरे ख्याल से या तो जारी हो गया होगा या तो कल जारी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली अपडेट की ओर। तो ये अपडेट आपकी पीसीएस जे की है। पीसीएस जे की आपकी जो रिक्रूटमेंट का काफ़ी वो था कि 300+ रिक्रूटमेंट आने वाली है, वो आपकी 25 दिसंबर को आ जाएगी। 25 दिसंबर को आपकी ये रिक्रूटमेंट 300 से प्लस की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल सकती है पीसीएसजे में। तो पीसीएसजे का जो भी वेट कर रहे हैं, जो पीसीएसजे की तैयारी कर रहे हैं, उनको उनके लिए एक खुशखबरी की बात यह है कि आपके में भी रिक्रूटमेंट फॉर्म जो आयोग की तरफ से
इंफॉर्मेशन आ रही है 25 दिसंबर को रिलीज़ कर दिए जाएँ आपके फॉर्म भरने के लिए। फिर चलते हैं आपकी अगली अपडेट की ओर। तो अगली अपडेट आपकी एक SECL के अप्रेंटिस फॉर्म से रिलेटेड है। SECL का जो अप्रेंटिस फॉर्म है, अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी आई हुई है। जो जो बच्चे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो इस फॉर्म को जाके जरूर चेक करें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी पोस्ट है। आपकी नियर अबाउट 15,000 से ऊपर पोस्ट है, तो जाके जरूर देखिए। अप्रेंटिस का फॉर्म है, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं अप्रेंटिस करने के लिए वो इस फॉर्म को जरूर चेक करेंगे। अब आपके चलते हैं कि UPSSC पेट 2022 का जो एग्जामिनेशन आपने दिया हुआ है, उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये आ रही है कि बहुत सारी रिक्रूटमेंट पता चल रहा है कि आने वाली है। ठीक है, जो पेट 2022 से ही भरी जाएगी, और उसमें सबसे पहली आपकी शुगर केन वाली वैकेंसी आएगी। पेट 2022 का जो एग्जामिनेशन दिया उनके लिए सबसे जो पहली वैकेंसी होगी वो आपकी शुगर केन की सुपरवाइज़र की, जो केन सुपरवाइज़र की जो होती है वैकेंसी आपकी केन सुपरवाइज़र की, तो वो आपकी सबसे पहले जारी होगी। और उसके जस्ट बाद जो स्टेनो की पोस्ट है वो जारी होने वाली है। तो ये दो पोस्ट आस ही पास बहुत जल्दी में जारी होंगे। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए, जो तैयारी कर रहे थे एकदम रेडी रहिए। 2023 में आपको UPSSC पेट से बहुत सारी वैकेंसी दिखेगी, क्योंकि 2024 में मैं एक बार फिर कह रहा हूँ इलेक्शन है, इसका पूरा फायदा 23 में आपको मिलेगा। लेकिन वैकेंसी दिखेगी, एग्जाम होगा। अब रिजल्ट कब तक आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता भाई, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता आयोग में। भाई आयोग का तो अपना है ना, कि जो आयोग डेट देता है उसके बाद भी कोई भी उस पर एक्शन लेता नहीं है। ठीक है, आयोग के खुद की डेट पे उसका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होता है, तो बाकी कौन कोई क्या डेट दे। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं आपके अगली अपडेट की ओर, कि जो लोअर BCS के बच्चे 2019 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। भाई आप देखिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इतने दिन से JEE के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो लोअर BCS के भी रिजल्ट का काफ़ी इंतजार हो रहा है। देखिए, आयोग की तरफ से एक इन्फॉर्मेशन ये तो आ गई है कि भैया उनकी तरफ से ही देरी हो रही है, क्योंकि रिजल्ट तो बन के तैयार है। अब वो देरी क्या है ये आयोग ही जानेगा। ठीक है, तो फिलहाल चांसेस तो हैं आपके रिजल्ट आने के दिसंबर में पूरे के पूरे। लेकिन अब देखिए, UPSSC है भाई, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जो आयोग पूरे पिछले एक साल में एक भी रिजल्ट नहीं निकाला है, मतलब जनवरी से लेके अब दिसंबर होने जा रहा है, एक भी रिजल्ट नहीं निकाला है। अब उससे दिसंबर में भी उम्मीद करना क्या है क्या नहीं ये नहीं पता। खैर चांसेस आपके देखिए, आपके रिजल्ट तो बन के एकदम तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब किस बात की देरी है क्या नहीं है, क्या इनका फंडा चल रहा है। बहुत मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं रिजल्ट अपलोड करने में। मतलब एक रिजल्ट अपलोड करने में इतना मेहनत लग रहा है कि मत पूछिए। इन्होंने कहा है कि 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिन पे हम बहुत तेजी से कार्य कर रहे हैं, उसे जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे। जैसे लग रहा है कि यही दौड़ेंगे, सॉफ्टवेयर दौड़ेगा नहीं। तो ये रिजल्ट वो है UTA और LDA का और लोअर BCS का। देखते हैं कि भाई कब किस्मत आप लोग की चमकती है और कब आयोग का वेबसाइट पे वो चीज़ लिख के आता है कि लोअर BCS रिजल्ट। ठीक है, खैर आयोग को सोचना चाहिए, क्यों चाह रहे हैं कि बच्चे अब रोड पे उतरें इसके लिए। तो बेटर ये है कि आप झूठ में इतना लेट करने की बजाय रिजल्ट डिक्लेयर कीजिए ना। खैर जो भी है, आपके रिजल्ट के चांसेस तो हैं दिसंबर में, पर मैं ये नहीं कहूँगा जब तक वहाँ की उनकी वेबसाइट पे ऑफिशियली रिजल्ट वाले कॉर्नर पे ये ना लिख दें, तब तक आप एकदम बिलीव मत कीजिए कि क्या नहीं। अब एक बड़ी अपडेट है कि UPSSC के लेखपाल की भर्ती से रिलेटेड था, कि किसी ने कहा कि लेखपाल में सर क्या चांसेस है 15,000 स्टूडेंट जो पकड़े नहीं गए थे उनका क्या होगा। तो उनका क्या है, मतलब क्या प्रोसेस चल रहा है, कहाँ तक पहुँचा, क्या 15,000 बच्चे वाकई में निकलेंगे। तो देखिए, मैंने पहले भी वीडियो में कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, 100 बच्चे भी SIT अगर निकाल लेना, 100 से 200 बच्चे, तो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 बच्चे, इससे ज़्यादा SIT कुछ नहीं करने वाला है। कोई 15,000 कुछ नहीं निकलने वाले हैं बच्चे। ठीक है, SIT के पास कोई खास सबूत नहीं है। देखिए, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लोग मुझे कमेंट में भी 1-2 कमेंट मैंने पढ़ा था, उसमें कहा था कि भैया सबूत नहीं है, क्या मतलब है। सबूत है का नहीं मतलब, एक सिंपल सी बात यह है कि देखिए, जब मेरे पास एक प्रूफ होता है कि ये बंदा चोरी किया है, तो मैं जाके उसे तुरंत गिरफ्तार कर लूँगा अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। ठीक है, तो SIT को अगर ये पता होता कि पर्टिकुलर इतने बच्चे
वो किए हुए, तो अभी तक ये जांच नहीं चल रही होती, वो अब तक अरेस्ट कर चुका होता। तो एसआईटी के पास कोई सबूत नहीं है। अब वही है कि टीबी एटसेट्रा या आपके जो मार्कशीट का फर्जीवाड़ा होता है उसमें ही बच्चे जो पकड़े जाएंगे। और इनकी जनसंख्या मुश्किल से 200 से भी नहीं होगी, 200 भी नहीं होगी, 100-200, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि 15,000 बच्चे निकल जाएंगे, बहुत कट ऑफ नीचे चला जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला। हाँ, कुछ कट ऑफ नीचे जा सकता है अगर कुछ धूर्त पकड़ा गए तो, और जो नहीं पकड़ा है तो खैर उनका कुछ कह नहीं सकते। खैर जो भी है, जो होगा वो रिपोर्ट खुद ही आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि लेखपाल का रिजल्ट भी जनवरी में रिलीज होगा। चलिए, बाकी किसी भी अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगली बार मैं हाजिर हो जाता हूँ अगली न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।